साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक बीकन आज एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। देश अभूतपूर्व पॉलिटिकल टर्मोइल से जूझ रहा है, जिसका नतीजा प्रेसिडेंट यून सुक येओल के इमरजेंसी मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन में हुआ है। इस फैसले ने, जिसका स्वागत शॉक और एप्रीहेंशन के मिले जुले रिएक्शन से हुआ है, साउथ कोरिया को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है। स्थिति नाजुक है, स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं और दुनिया बारीकी से देख रही है। मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन हल्के में लिया जाने वाला कदम नहीं है। यह चल रहे अनरेस्ट पर सरकार की रिस्पॉन्स में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन को दर्शाता है। इस कदम ने ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के किसी भी पोटेंशियल इरोजन पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। साउथ कोरिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मौजूदा क्राइसिस महीनों से बढ़ रहे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट का नतीजा है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कई फैक्टर से फ्यूल्ड देश को हिलाकर रख दिया है। बढ़ती इन्फ्लेशन और वाइडनिंग वेल्थ गैप से बढ़ी आर्थिक चिंता ने पब्लिक डिस्कंटेंट को हवा दी है। यून एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, जिन्हें कुछ लोग एलीट के पक्ष में मानते हैं, ने पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों को और अलग थलग कर दिया है। सरकार पर लगे करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर के आरोपों ने आग में घी का काम किया है। क्रिटिक्स का आरोप है कि प्रेसिडेंट यून ने डिसेंट को दबाने और पावर को कंसोलिडेट करने के लिए अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है। ये एलिगेशंस, चाहे सब्सटैंशिएटेड हो या नहीं, गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर चुके हैं और सस्पिशन और मिसट्रस्ट का माहौल बना दिया है। मार्शल लॉ, एक ऐसा शब्द जो मिलिट्री कंट्रोल और सिविल लिबर्टीज के सप्रेशन की इमेजेस को याद दिलाता है, का साउथ कोरिया में एक डार्क हिस्ट्री है। यह ऑथोरिटेरियन रूल के पीरियड की याद दिलाता है, जो 1980 के ग्वांगजू अपराइजिंग डेमोक्रेसी के लिए देश के स्ट्रगल में एक पिवटल इवेंट से चिह्नित है। वर्तमान डिक्लेरेशन, जबकि पास्ट के ब्रूटल क्रैकडाउन से डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, फिर भी पेनफुल मेमोरीज को उभार दिया है और रिग्रेशन के डर को जन्म दिया है। इमरजेंसी की वर्तमान स्थिति के तहत मिलिट्री को स्वीपिंग पावर्स दिए गए हैं। इनमें कर्फ्यू लगाने, मूवमेंट की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने और मीडिया को सेंसर करने का अथॉरिटी शामिल है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेजर्स ऑर्डर रिस्टोर करने और नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए आवश्यक है। क्रिटिक्स का तर्क है कि ये एक्सेसिव है और डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देश के नाम अपने टेलीवाइज एड्रेस में प्रेसिडेंट यून ने मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के अपने डिसीजन का बचाव किया, इसे अनरेस्ट को दबाने और देश को केओस में जाने से रोकने के लिए एक नेसेसरी ईविल बताया। उन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स पर साउथ कोरिया को डिस्टेबलाइज करने के इरादे से फॉरेन पावर्स द्वारा मैनिपुलेट किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने ऑर्डर रिस्टोर करने और देश को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों से सेफगार्ड करने का वादा किया। यून का स्पीच मार्शल लॉ की ड्यूरेशन या इसे लिफ्ट करने के क्राइटेरिया के स्पेसिफिक्स पर लाइट था। क्लैरिटी की इस कमी ने एंजाइटीज को और बढ़ा दिया है। कुछ लोगों को डर है कि इमरजेंसी की स्थिति ऑथोरिटेरियन रूल का एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड बन सकती है। प्रेसिडेंट का रेटरिक, जो सिविल लिबर्टीज से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी पर जोर देता है, ने इन कंसर्न्स को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साउथ कोरिया के मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन पर कंसर्न और कॉशन का मिला-जुला रिएक्शन दिया है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज स्टेबिलिटी की जरूरत को स्वीकार करते हुए ने प्रेसिडेंट यून से रिस्ट्रेंट बरतने और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का आग्रह किया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने सिविल लिबर्टीज पर क्रैकडाउन की आशंका व्यक्त करते हुए मार्शल लॉ को तुरंत लिफ्ट करने का आह्वान किया है। पड़ोसी देश, खासकर जिनका अपना ऑथोरिटेरियनिज्म का हिस्ट्री रहा है, साउथ कोरिया के डेवलपमेंट्स को गहरी दिलचस्पी से देख रहे हैं। इस सिचुएशन ने पोटेंशियल इकोनॉमिक फॉलआउट को लेकर भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन्वेस्टर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से घबरा गए हैं। साउथ कोरिया के क्राइसिस के पूरे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस अभी देखे जाने बाकी हैं। मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन ने ऑर्डर और लिबर्टी के बीच पेरेनियल टेंशन को शार्प फोकस में ला दिया है, एक ऐसा डिलेमा जिसका सामना डेमोक्रेसीज ने हिस्ट्री में किया है। साउथ कोरियाई गवर्नमेंट का तर्क है कि सिविल लिबर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी हैं और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि ये मेजर्स एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कमजोर कर सकते हैं। साउथ कोरिया की सिचुएशन डेमोक्रेसी की फ्रेजिलिटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सेफगार्डिंग में कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत को रेखांकित करती है। ये फंडामेंटल फ्रीडम्स की प्रोटेक्शन के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स को बैलेंस करने में गवर्नमेंट्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को भी हाईलाइट करती है। साउथ कोरिया के लिए आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन इस क्राइसिस के आउटकम के निश्चित रूप से फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साउथ कोरिया अब अपने डेमोक्रेटिक जर्नी में एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा है। आने वाले दिनों और हफ्तों में किए गए चॉइसेस यह तय करेंगे कि देश इस क्राइसिस से मजबूत होकर उभरता है या ऑथोरिटेरियनिज्म के आकर्षण के आगे झुक जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पीसफुल और डेमोक्रेटिक फ्यूचर की तलाश में साउथ कोरियाई लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया देख रही है और हिस्ट्री सभी इन्वॉल्व पार्टीज द्वारा की गई एक्शंस का न्याय करेगी। उम्मीद यही है कि साउथ कोरिया एक ऐसे रीजन में डेमोक्रेसी का एक बीकन, जो अक्सर ऑथोरिटेरियनिज्म में डूबा रहता है, इस क्राइसिस से निकलने और एक स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिलिएंट डेमोक्रेसी के रूप में उभरने का रास्ता खोज लेगा।